हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तो हमारा नया टॉपिक है क्लैप्सिला। तो हम देखते हैं क्लैप्सिला होता क्या है। तो जनरली जो क्लैप्सिला होता है वो हमारा ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है। ठीक है, बेसिलाई है मतलब कि ब्रॉड शेप इन स्ट्रक्चर। जनरली ये कैप्सुलेटेड होता है, यानी कि इसके ऊपर कैप्सूल की आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, यानी कि ये स्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं करता। देन नॉन मोटाइल होता है। इसमें मूवमेंट करने के लिए है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि ये गतिशील नहीं होता। उसके बाद ये जो होता है लैक्टोज फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, या लैक्टोज फर्मेंटिंग बेसिलाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली ये जो होता है ये कमर्शियल्स होता है, जो कि ह्यूमन्स एंड एनिमल की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है एज अ पैरासाइट फॉर्म में। और ये जो होता है सेप्लोफाइटिक इन नेचर होता है, जो कि हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी की इसके मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसे देखें तो ये शॉर्ट होता है। जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई कैप्सुलेटेड है, नॉन मोटाइल है एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। इसका जो डायमीटर है, अगर हम इसके साइज़ की बात करें, जब हम इसे माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करते हैं तो इसका जो डायमीटर होता है 1 to 2 mm इंटू 0.5 से 0.8 mm का होता है। मतलब कि 1 से 2 mm इसकी लंबाई होती है, 0.5 से 0.8 mm इसकी चौड़ाई होती है। प्लम्प इन नेचर होता है। प्लम्प इन नेचर दैट मीन्स जो आलू बुखारा होता है ना, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक इन नेचर का होता है। एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको ग्रो करने के लिए स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की एब्सेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं इसके कल्चर की। तो क्लैप्सिला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर हम कैसे करेंगे। तो क्लैप्सिला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर लगाना है तो हम उसके लिए हमको उसके लिए ऑर्डिनरी मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम न्यूट्रिएंट अगार मीडिया का यूज़ करेंगे एंड मैकॉन्ग की अगार मीडिया का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसके कल्चर कैरेक्टर्स की। कल्चर कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो मैकॉन्ग की अगार मीडिया में जब हम इसका कल्चर लगाएंगे तो इसकी जो कॉलोनीज़ होती है वो लार्ज म्यूकोइड फॉर्म में हमें दिखाई देगी, और इसका जो कलर है वो रेड टू पिंक कलर का होगा, मतलब रेड कलर से पिंक कलर में यह हमको ऑब्जर्व होगी। आगे हम इसकी बात करते हैं। तो इसके बायोकेमिकल टेस्ट की हम बात करते हैं तो जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे फर्मेंट करता है ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, मैनिटोज, शुगर का, मतलब कि ये शुगर फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। देन ये एसिड एंड गैस का प्रोडक्शन करने के लिए या एसिड या गैस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन क्लैप्सिला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये यूरियस पॉजिटिव होता है। इसमें फ्लोकस फ्लोस का, जैसे हम वीपी टेस्ट भी बोलते हैं, वो भी पॉजिटिव आता है। ये साइट्रेट का यूटिलाइजेशन करता है, मतलब साइट्रेट यूटिलाइजेशन जो टेस्ट होता है वो हमारे इसके अंदर पॉजिटिव आता है। देन इंडोल टेस्ट इसमें नेगेटिव आता है। ठीक है, अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो क्लैप्सिला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 स्पीसीज़ में कैल्सीफाई किया गया है। फर्स्ट स्पीसीज़ होती है क्लैप्सिला निमोनी और सेकेंड स्पीसीज़ होती है इसकी क्लैप्सिला ऑक्सीटोका। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होता है, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लैप्सिला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा कैप्सुलर एंटीजन, जिसको हम के एंटीजन भी बोलते हैं। सेकंड होता है सोमेटिक एंटीजन, जिसको हम ओ एंटीजन भी बोलते हैं। कैप्सुलर एंटीजन मतलब कि वह एंटीजन जिसके ऊपर कैप्सूल की आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिस पर कैप्सूल की आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है उसे हम कैप्सुलर एंटीजन बोलते हैं। और सोमेटिक एंटीजन मतलब वह एंटीजन जो अपने आप को सेल वॉल से कवर करके रखता है, जो सेल वॉल से खुद को कवर करके रखता है उसको हम सोमेटिक एंटीजन बोलते हैं। सोमेटिक एंटीजन को हम ओ एंटीजन भी बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस की हम इसकी बात करें तो पैथोजेनेसिस के अकॉर्डिंग इसके जो कॉजेस है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट होता है ये हमारा ब्रोंकोनिमोनिया, मतलब ये हमारा जो हमारे ब्रोंकस होता है, ठीक है, उसके अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसको ब्लॉक कर देने का काम करता है। मतलब ये निमोनिया की कंडीशन कोज होती है। मोस्ट कॉमनली ये जो कंडीशन होती है वो चिल्ड्रंस में फॉर्म्ड होती है। जनरली यहाँ ओल्ड एज पर्सन एंड यंग में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यह चिल्ड्रंस में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट सिम्टम्स है इसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम UTI भी बोलते हैं। ये जो हमारी जो यूरिनरी ट्रैक्ट
इन्फेक्शन होता है ये हमारे जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है यूरिनरी ट्रैक्ट, उसमें इन्फेक्शन कॉज करने के लिए या उसमें ब्लॉकेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है हमारा नेज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नेज़ोकोमियल इन्फेक्शन मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब क्या, वह इन्फेक्शन जो हमें हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आने से हो जाते हैं उसको हम नेज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम हॉस्पिटल में गए अपने किसी भी रिलेटिव्स के उन पूछने के लिए, ठीक है, तो जैसे ही हम हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आते हैं तो हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आने से ही हमें जो इन्फेक्शन हो जाते हैं लाइक फीवर हो जाता है या वेरियस टाइप ऑफ डिसीज़ कोज हो जाती है, तो वो जो इन्फेक्शन जो हमें हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आने से हुआ है उन इन्फेक्शन को हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया की कंडीशन में मतलब जहाँ कहीं पर भी मियाँ लग जाता है इसका मतलब होता है ब्लड में इन्फेक्शन होता है। तो जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो कंडीशन होती है, मेनिंजाइटिस कंडीशन है हमारे, इसमें जो हमारा बैन का पार्ट होता है मेनिंजस, उसमें इन्फ्लामेशन होता है प्लस पस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा है हमारा क्लैप्सिला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बेसिलाई की कैटेगरी में आ रहा है, और मेनिंजाइटिस कॉज करने के लिए हमारा नाइजेरिया मेनिंजाइटिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि ग्राम नेगेटिव कोकाई होता है। जनरली क्या करता है, मैंने ग्राम नेगेटिव कोकाई यानी कि नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, जो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा ब्रेन का पार्ट मेनिंजस जो होता है उसके अंदर पस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पस फॉर्मेशन मतलब कि पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट होता है डायरिया। तो जो क्लैप्सिला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डायरिया कॉज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके लैब डायग्नोसिस की, यानी कि एलडी यानी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा स्पेसिमेन लेंगे। स्पेसिमेन क्या होता है, हमारा पस हो सकता है, स्पूटम होता है, ब्लड होता है, CSF होता है, स्टूल भी होता है, क्योंकि पस सैंपल मतलब कि हमारी बॉडी में कहीं पर घाव बना है ना, सेप्टिसीमिया की कंडीशन होगा या पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज हुआ तो हमें पस सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जो क्लैप्सिला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रोंकोनिमोनिया कॉज करता है, मतलब कि हमें उसके लिए स्पोटम सैंपल की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे ब्लड के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज करता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मेनिंजस में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यानी मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस की जो डिसीज़ होती है उसको डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए हमें CSF सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड अदर इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसके लिए हम हमारे स्टूल सैंपल या फीसेस सैंपल भी ले सकते हैं। अब हमको ये टेस्ट लगाना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर लैब डायग्नोसिस की बात करें इसमें, तो हम इसमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले करेंगे ग्राम स्टेनिंग। जो ग्राम स्टेनिंग होती है वो हमारे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टैंड करने के लिए एसेंशियल होती है, ठीक है। तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम उसको उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग और हम उसके कलर के बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पॉजिटिव के कैटेगरी में से आता है या नेगेटिव की कैटेगरी में। नेक्स्ट है हमारा, हम इसमें कल्चर लगाएंगे। कल्चर में हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे कौन कौन से कल्चर मीडिया में ग्रो करता है। तो हमारे इसमें ऑर्डिनरी मीडिया का हम यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया में कौन अगार मीडिया का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें इसके बायोकेमिकल टेस्ट देखना रहते हैं। तो बायोकेमिकल टेस्ट जैसे साइटेड यूटिलाइजेशन टेस्ट है, वोकस पोस्कस टेस्ट है, इन सभी टेस्ट को हम देखते हैं। और इसके लिए अगर हमारे सीरोलॉजिकल टेस्ट का डिटर्मिनेशन करेंगे तो जैसे हमारा एलाइजा वगैरह है, इन चीज़ों का हम डिटर्मिनेशन करके हम पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ का डिटर्मिनेशन मतलब कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्शन कॉज किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स भी कीजिए, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी, नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए। नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।